सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और गिरा सर के बल, उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी जैसे ही मौत वाक़या हो गई तो औरत जो थी वो चीखने चिल्लाने लगी। एक बार ना सर्दी का मौसम था तो बारिश भी हो रही थी, तो बुजुर्ग रास्ते से आ रहा था तो सामने से मियाँ बीवी चलते हुए जा रहे थे। तो बुजुर्ग के पाँव से थोड़े से छींटे जो औरत के कपड़ों पे जाकर गिरे, तो वो उसका जो शौहर था वो बहुत गुस्सा करने लगा और गुस्से में ही गाली गलौज करने लगा कि तुम अंधे हो, ये हो, वो फिलान हो, और एक थप्पड़ भी मार दिया उस बुजुर्ग को। वो बुजुर्ग बहुत अल्लाह वाला था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप होके चला गया आगे। तो वो औरत जो थी बहुत खुश हुई, उसने कहा वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे लिए, मुझसे बहुत प्यार करते हो तुमने मेरा बदला लिया है। तो वो चले गए, तो वो बुजुर्ग भी चला गया। बुजुर्ग जो है ना थोड़ा सा आगे गया तो एक हलवाई की दुकान थी। तो हलवाई ने सोचा था कि आज सर्दी भी बहुत है, ठंड है, बारिश भी हो रही है, तो जो मुझे सबसे आज पहला नेक बंदा अल्लाह का दिखेगा मैं उसे दूध का प्याला पिलाऊंगा। तो बुजुर्ग जैसे ही दुकान से गुजरे तो वो जो है ना हलवाई ने आवाज़ दी कि बाबा जी आ जाएं। तो वो बुजुर्ग जो है ना अंदर बैठ गए और हलवाई ने दूध का प्याला पेश किया गरम गरम, और वो दूध का प्याला पीकर और जैसे बाहर निकला तो आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाए, या अल्लाह कैसी तेरी शान है मेरा माल, यानी कहीं से मुझे थप्पड़ खिलवाता है, कहीं से मुझे दूध के प्याला भी पिलवाता है। तो वो ये कहकर आगे चला गया। मियाँ बीवी भी घर के करीब पहुंच चुके थे। वो घर पे जैसे ही गए तो वो जो शौहर था उसका वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और गिरा सर के बल, उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी जैसे ही मौत वाक़या हो गई तो औरत जो थी वो चीखने चिल्लाने लगी और शोर मचाने लगी, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो औरत कहने लगी कि ऐसे ऐसे सीढ़ियों से ये गिरा है, मुझे लगता है कि उस बुढ़े ने ही बद्दुआ दी है हमें, तो उसके कारण ये काम सारा हुआ है। तो वो लोग जो है ना सब इकट्ठे होके बुजुर्ग के पास गए, बुजुर्ग को जाके रोका, बुजुर्ग रुक गए। तो वो कहने लगे कि एक थप्पड़ ही तो मारा था, तो माफ़ कर देते तो क्या होता, तो आपने इतनी बड़ी बद्दुआ दी कि उसकी जान ही चली गई। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने कहाँ बद्दुआ दी है, मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं बद्दुआ देने वालों में से नहीं हूँ। तो जो लोग थे और उसकी बीवी थी वो शोर करने लगी, नहीं तुमने ही बद्दुआ दी है, क्योंकि तुमने मेरे शोहर ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तो इसलिए मेरा बदला लिया था, तो इसलिए तुमने बद्दुआ की है, वो अभी सीढ़ियों से गिरकर मर गया है। तो वो अल्लाह वाला बुजुर्ग जो था वो कहने लगा देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, इसका शोहर इससे प्यार करता था, इसको तकलीफ पहुंची तो उसने बदला लिया, मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है, मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मेरा बदला लिया, मैंने तो किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वो सभी हैरान हो गए और परेशानी के आलम में वापस आ गए। तो क्या कर सकते थे। तो इस कहानी का मकसद और मतलब सिर्फ ये की है कि ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना या किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को तो तकलीफ़ पहुंचाना या किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना, तो ये अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल भी। और ज़रा अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच समझ लिया करें, देख लिया करें, और उसके बाद ही कोई भी कदम उठाना हो तो सोच समझ कर उठाया करें। तो यानी इस कहानी से ये भी नतीजा निकलता है कि जो सब्र करता है, सब्र का फल कहते हैं ना, वो सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो जो सब्र करता है उसका अल्लाह ही साथ देता है, उसका अल्लाह ही हो जाता है, और दुनिया का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, अल्लाह उससे खुद ही बदला ले लेता है, जैसे कि उस औरत के मर्द से लिया था। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो शहजाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।